वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार स्वागत फिर से है सभी का आपके चहेते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 एनुअल 2016 के केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है उसका ऑथेंटिक आंसर, क्योंकि बहुत सारे आंसर इसमें जो दिया है बहुत गलत है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके बिहार बोर्ड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर फायदेमंद होगा। अगर थोड़ा सा भी फायदा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी एयू का ऑक्सीकरण संख्या जनरली जो माना जाता है वो +1 माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक का मतलब था द्रवरागी कोलाइड, और द्रवरागी मतलब जिससे द्रव से प्रेम होने वाला, तो गोंद ये सब जितना होता है, गोंद ये सब जितना, गम गोंद जिसको बोलते हैं, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड। जबकि लायोफोबिक कोलाइड में होते हैं FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, जिसका फॉर्मूला लगभग होता है, समझ आइए वो क्या होगा आपका लायोफोबिक कोलाइड। और जिसका फॉर्मूला जैसे दिखेगा नहीं तो वो होगा जैसे गोंद, ये सभी होगा लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है F2, और सबसे कम पूछे तो जान लीजिएगा आयोडीन, IO2। तो ये सबसे ज्यादा सबसे कम जरूर याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा भी पूछ देता है। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका आंसर होगा, देखिए 4 का D होगा, बट आपके आंसर जो दिया हुआ है वो आपका C दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये सभी का आकृति जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी आपका स्क्वायर प्लेनर का हिंदी क्या होगा? वर्ग समतलीय, यानी A, B और C का आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान रखिएगा, गलत आंसर दिया हुआ जो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम बताने वाले हैं सबको एकदम एग्जैक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानना है कि ये सब कैसे होगा, तो इसके बारे में आप लोग के लिए वीडियो भी बहुत जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान होता है, तो याद कर लीजिएगा 0.693/K। और अगर पूछे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो याद रखिएगा होता है, उसके लिए क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। अगर यही क्वेश्चन में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रहता तो उसका T हाफ का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके नीचे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। समतुल्य भार को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन से भी आपका छट जा रहा है। सिनेबार कहा जाता है, तो सिनेबार होता है पारा का अयस्क यानी मरकरी का, और इसका फॉर्मूला होता है HGS। PBS होता है गेलेना, ये होता है लेड का अयस्क। ZNS होता है जिंक ब्लेंड, तो ये होता है जिंक का, और H2S किसी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, यानी आपका परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु के में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या के योगफल के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही परमाणु संख्या पूछता किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा। बिना बुझे हुए चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो बिना बुझा हुए चूना को जब जल में डाला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये उष्माक्षेपी यानी उष्मा निकलती है। आप देखे होंगे जब चूना डालते हैं पानी के अंदर में तो देखते हैं कि भभकने लगता है, तो ये भभकना यानी उष्माक्षेपी, उष्मा निकलता है यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। D ऑर्बिटल का आकार होता है, तो D ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बल, और गोलीय जो होता है वो S ऑर्बिटल का होता है, यानी S ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, और P ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बल, यानी ऑप्शन नंबर B इस तरह होता है। तो इसका आंसर होगा C। कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्षारीय मृदा धातु बराबर क्वेश्चन पूछा हुआ है हर साल लगभग, तो इसका आंसर होगा NH2। और क्षारीय धातु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो NS1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, बुझा हुआ चूना का सूत्र। अभी बुझा हुआ चूना के बारे में बोले कि जब चूना को डालते हैं जल में तो बजाता बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। बाह्यतम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d6 4s2, यानी आर्गन के बाद ये पूछा है, तो आर्गन के बाद 4s2 होता है 20 और 26 होता है आयरन का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा स्टार, यानी इनमें से कोई नहीं। बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O, ये भी लिख लीजिएगा कॉपी में।
और जो भी अगर मैं बोलता हूँ जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार मतलब याद मतलब क्या बोलते हैं देख लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम बोरेट जो ऑप्शन में नहीं है, सोडियम बोरेट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। बोरॉन विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप बताता है तो सिलिकॉन के साथ। तो बोरॉन होता है सिलिकॉन के साथ और बेरिलियम Be का संबंध होता है Al के साथ। तो याद रखिएगा बेरिलियम देता तो एल्युमिनियम से और बोरॉन दिया है तो सिलिकॉन से। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है तो ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट याद रखिएगा उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। निम्नलिखित अपरूपण में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीरे में कार्बन का संकरण होता है तो हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3 और ग्रेफाइट में होता है sp2। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले किसी वीडियो में आपको ये देखने को भी मिल सकता है। तो हीरे में कार्बन का संकरण sp3 और आप ग्रेफाइट का sp2। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और कार्बन के बाद सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? तो कार्बन में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्म जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा BF3 और भी ऑप्शन में रहता तो AlCl3 और बाकी और भी ऑप्शन रह सकता है, बाकी NH3 H2O ये सभी होता है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ध्यान रखिएगा। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन सबको पता है कि योगात्मक अभिक्रिया जिसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और अगर एल्केन रहता तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, तो कार्बन कार्बन एकल बंधन मतलब एक एल्केन में पूछ रहा है तो एल्केन में होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है आपका एल्कीन का और 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है आपका एल्काइन का, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसको होता है त्रिबंधन। कार्बन की संयोजकता होती है तो याद रखिएगा 4। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो इसका शुद्धता का लक्षण होता है गलनांक। और 27वां नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है तो आयोडीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 28वां नंबर CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? CNG में सबसे मुख्य रूप से होता है मीथेन। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा और भी ज़बरदस्त वीडियो बिहार बोर्ड के लिए देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसका एक डिटेल सॉल्यूशन लगातार हम लाते रहेंगे, आप लोग के लिए फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और हमेशा एक बार जान लीजिए, ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और बिहार बोर्ड में एकदम बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।